Students, today I am going to make you understand part 3 of chapter 2, the tsunami. So students, you can see this boy. He is sitting with the dog and the area around him is ruined. Ruined means destroyed. तहस नहस हो रखा है. तो लगता है कि ये जो बच्चा है ये भी सुनामी से ग्रस्त है. यहाँ पर भी सुनामी आई होगी. सो लेट अस सी इस स्टोरी में हमें क्या पता चलता है. बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. अब हम बात कर रहे हैं कि जो सुनामी आ रही है वो इंडिया और श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है. और स्लैम्ड होता है हिट. स्लैम्ड हिट टकराना. तो सुनामी की लहरें जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरियाज़ में टकराई, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो सबसे पहले जो ये सुनामी आए इसका आभास हुआ वाइल्ड एनिमल्स को और डोमेस्टिक एनिमल्स को. दे फ्लैड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स. डॉग्स refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed to their shelters and could not be enticed to come out. So in this particular paragraph हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार अलग अलग जो जानवर हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, फ्लड है या सुनामी है, तो अलग अलग जो ये जानवर हैं ये किस प्रकार बिहेव करते हैं. तो ध्यान से देखिए. एलिफेंट्स स्क्रीम्ड. जो एलिफेंट्स हैं ये शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं. स्क्रीम्ड का मतलब शाउटेड. और ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं जब इन्हें लगता है फ्लड आने वाला है या भूकंप आने वाला है. तो जो एलिफेंट्स हैं चिल्लाते हैं और ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं. और जो डॉग्स होते हैं ये घर के बाहर नहीं निकलते. फ्लैमिंगोज जो होती हैं ये चिड़ियाँ होती हैं. ये इनका जो ब्रीडिंग एरियाज़ होता है, ब्रीडिंग मतलब जहाँ पे ये रहते हैं वो एरिया जो होता है वो लो होता है. उस एरिया को छोड़ के ये हाई एरिया में चले जाते हैं. जो जू एनिमल्स होते हैं वो अपने शेल्टर्स के अंदर चले जाते हैं. और हम कुछ भी करें लेकिन ये जानवर अपने शेल्टर से बाहर नहीं निकलते. सो एंटाइज्ड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, आकर्षित करना. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when earth is going to shake. काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल्स हैं इनके 6 सेंसेस होते हैं और जो भूकंप आने वाला होता है इनको इस बात का पहले ही आभास हो जाता है. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एनिमल्स की सुनने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है सुनने में, बहुत ज़्यादा परफेक्टली वो लोग सुनते हैं. तो जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है वो इसको बहुत जल्दी सुन लेते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन बींग्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. मानव को ये पता चले क्या बुरा होने वाला है प्रकृति में, उससे कई पहले जानवरों को ये आभास हो जाता है. उनकी सुनने की क्षमता से वो महसूस करते हैं कि धरती पे कंपन हो रहा है तो भूकंप आने वाला है. मानव को ये बाद में पता चलता है लेकिन जानवरों को ये पहले पता चल जाता है. We can't be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कि एनिमल्स में 6 सेंस होता है या नहीं होता, लेकिन हकीकत क्या है. जब बड़ी बड़ी लहरें सुनामी में टकराई, जायंट होता है वेरी बिग, जायंट वेरी बिग. तो जब बड़ी बड़ी लहरें इंडियन ओशन से आई तो उसमें 50,000 लोग मरे. लगभग 12 देशों में 50,000 लोग मरे. लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स की मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं चला. तो इससे यही पता चल रहा है कि एनिमल्स को भूकंप का, सुनामी का पहले से आभास होता है और वो सेफ्टी वाले एरिया में चले जाते हैं. अलॉन्ग इंडियाज़ कुडालौर कोस्ट where thousands of people perished.
Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. अब हमें बताया जा रहा है कि इंडिया का जो कुडालोर कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोग पेरिस्ड हुए हैं. सो पेरिस्ड का मतलब ड्राउंड, DROWNED, ड्राउंड मतलब डूब गए, लेकिन भैंसों को, बकरियों को और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम ऑफ वेराइटी एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड. और श्रीलंका में भी याला नेशनल पार्क है, वहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स हैं. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पैटनगाला बीच इनसाइड द पार्क. और पार्क में एक बीच है, वहाँ से 60 लोग डूब गए, लेकिन जानवरों को कोई हार्म नहीं हुआ. ग्राइंड करना. नो एनिमल्स कैरकैसे वेयर फाउंड. कैरकैसे होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स का कोई डेड बॉडी नहीं मिला एक्सेप्ट फॉर 2 buffaloes. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट at Yala National Park had observed 3 elephant running away from Patangala beach. और केवल 2 बैफलोस का डेड बॉडी मिला. और सुनामी के आने से पहले 1 घंटा पहले तो हमने देखा कि जो 3 एलिफेंट्स हैं वो भाग रहे हैं बीच से दूर, तो उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाला है. अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्टल गैले सेड हिज 2 dogs would not go for their day. सो एक श्रीलंका के जेंटलमैन ने, इंसान ने हमें बताया कि जो कोस्ट गैले है सेड हिज 2 dogs would not go for their daily वॉक ऑन द बीच. सो अब जैसे डॉग्स हैं, इनको भी पहले पता चल जाता है सुनामी के बारे में, क्योंकि इनकी जो हियरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन आउटिंग ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड एंड मोस्ट प्रॉब्ली सेव्ड हिज लाइफ. सो इस कोस्ट गार्ड ने हमें बताया, गैले ने, कि उस दिन इसके 2 डॉग्स ने बाहर जाने से मना किया और इसीलिए उसका जीवन भी बचा. तो हमें पार्ट 3 पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो एनिमल्स होते हैं इनको सुनामी या अर्थक्वेक के बारे में इंसानों से पहले पता चल जाता है, और इनका जो हियरिंग कैपेसिटी है या जो इनकी फीलिंग कैपेसिटी है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत स्ट्रॉन्ग है. और इसका दूसरा कारण ये भी है कि मानव का मृत शरीर तो बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन एनिमल्स की डेड बॉडी, जिसे हम कैरकैसेस कहते हैं, वो नहीं मिला. तो इससे ये पता चला कि एनिमल्स किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर को ह्यूमन बीइंग से पहले ही प्रिडिक्ट करते हैं और वो सेफ्टी प्लेसेस में चले जाते हैं, इसीलिए उन्हें कम नुकसान होता है. सो स्टूडेंट्स, इन पार्ट 3 आप लोगों को पता चला कि नेचुरल डिज़ास्टर्स में एनिमल्स ज़्यादा केयरफुल होते हैं, उन्हें पहले से पता चलता है. तो अगर इस प्रकार कुछ हो और हमें ऐसे एनिमल्स दिखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रकार हम भी सचेत हो सकते हैं. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है, एंड इट वॉज़ क्वाइट ईजी एज वेल. थैंक यू स्टूडेंट्स.